बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां पर हर तरफ शराब ही शराब होगी जो पीने में लजीज और पाक होगी। ना ही सर दर्द होगा और ना ही वो बहकेंगे। इनके पास नीची नजरों और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, जिनको इनसे पहले किसी ने ना हाथ लगाया होगा और ना ही देखा होगा। वो ऐसी होंगी जैसे चमकते हुए मोती और हीरे। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जो अगर जन्नत से बाहर अपना एक नाखन निकाल दे तो पूरी कायनात रोशन हो जाए। अगर इसका एक आंसू समंदर में गिर जाए तो पूरे समंदर का पानी खुशबू बन जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हूरों की आंखें इस मोती की तरह होंगी जो सीपी के अंदर हो और किसी ने इसे छुआ तक न हो। हूरों को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाफ़रान से बनाया, जबकि इनके चेहरों को नूर से तख्लीक किया। जिस्म पर रेशम का लिबास पहनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम और मोमिनीन के लिए जन्नत तैयार की है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, चाहे वो गुनाहगार हो या नेक हो, वो जन्नत में दाखिल होकर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से फैज़ याब हो। दोस्तों, जन्नत इंतहाई खूबसूरत जगह है, जहां मोमिन को ना तकलीफ होगी और ना ही कोई परेशानी। इंसान का हर दुख तकलीफ दूर होगा। खुशियां राहत में तब्दील हो जाएंगी, जहां मौत का नामो निशान तक नहीं होगा और कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक जन्नत की ऐसी हूर का वाकया बयान करेंगे जो जन्नत में खुशियां होने के बावजूद भी गमगीन थी। कुदरत का ऐसा कौन सा राज इस पर खुल गया कि इसकी आंखें हर वक्त नम रहती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हूर ने कौन सी इल्तिजा की, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, शबे मेराज की ठंडी और खूबसूरत रात थी। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नूरानी मखलूक इसके प्यारे महबूब आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम करने के लिए खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराक पर सवार होकर आसमां की जानब सफर फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त के लिए जन्नतुल फरदौस का मुआयना फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहने के लिए हूरें चारों तरफ खड़ी थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर कदम पर मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर करते हुए एक मकाम से गुजरे तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब की नजर करम एक गमगीन हूर पर पड़ी, जो एक दरख्त की शाख को पकड़कर रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि दरियाफ्त करो, इस हूर के साथ क्या मामला हुआ है, ये क्यों रो रही है, जन्नत के ऐशो आराम में इसे कौन सा गम लाहक है। हजरत जिब्रील अमीन इस हूर के पास जाकर कहने लगे, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि सुल्तान को नैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ फरमा है। वो हूर कहने लगी, जी इल्म है, इसलिए तो गमगीन और फरियादियों की तरह अपना हाल बना रखा है कि इनकी निगाहे करम मुझ पर पड़ जाए और वो मेरा हाल दरियाफ्त करें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें मुबारक हो, तेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए इन्होंने मुझे भेजा है और जवाब के इंतजार में इनकी सवारी रुकी हुई है। वो हूर कहने लगी कि मैं अपना गम और दुख भरी कहानी खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊंगी। आपकी इजाजत मिलते ही ये हूर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे अकदस में हाजिर होकर कहने लगी, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, इसने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा और हूरों की सरदार मुकर्रर किया। आठों जन्नतों में मेरा मुतबादल और मेरी मिसल नहीं मिलती।
अगर मैं अपने 70,000 निकाब उतार दूं तो देखने वालों की आंखें बेनूर हो जाएं, पूरी जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए, पूरी कायनात रोशन हो जाए। एक दिन का वाक़या है कि ये मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि क़यामत के दिन तमाम हूरें किसी न किसी बंदाए महबूब के हवाले की जाएंगी। जरूर मेरा भी जोड़ होगा जिसके साथ मुझे जन्नत में जिंदगी गुजारना पड़ेगी। ये ख्याल आरज़ू में तब्दील हो गया। जन्नत की एक खुशगवार सुबह मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरी नेमतों के आगे मेरी पेशानी हमेशा झुकी रहेगी। तूने मुझे बेपनाह हुस्न से नवाजा। ऐ मेरे रब, एक मुद्दत से मेरे दिल में ये आरजू मचल रही है कि क़यामत के बाद तू मुझे अपने बंदे महबूब के हवाले कर देगा। जरा इसकी एक झलक मुझे भी दिखा दे। कम अज कम मैं ये देखना चाहती हूँ मेरा जोड़ा कैसा होगा। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई। मेरी ये इल्तिजा पूरी हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा हुआ है इसे एक नजर देख लो, इसमें तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब, मैं इस तराब में आईने की तरफ बढ़ने लगी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं ठहर रहे थे कि आज मैं अपने महबूब को देखूंगी। मैंने जो ही नजर उठा कर देखा तो मेरे दिल पर बिजलियां गिरने लगी। मेरी आरजू मट्टी में मिल गई। इसके बाद मेरे दिल को किसी करवट भी चैन नहीं था। मैं हमेशा इस गम में डूबी रहती हूँ कि एक बद शक्ल स्याह फाम और वहशतनाक शक्ल के साथ कैसे मेरा निबाह हो सकता है, जबकि इसके तस्वर से ही मेरे दिल में दहशत फैल जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का सा मुस्कुरा कर फरमाया, अपने जोड़े का जो हुलिया तुमने देखा है मुझे बयान करो। तर वो हूरों की सरदार ने ठंडी आह भरी और अर्ज करने लगी, सर से पैरों तक मुकम्मल स्याही, आंखें मोटी मोटी और बड़े बड़े होंठ, चौड़े दांत और चिपटी हुई नाक, और कद्दो कामत भी बेढंगा सा है। जबकि खालके कायनात ने मुझे बेपनाह हुस्न, कस्तूरी से बने हुए बाल और मेरे बदन को जाफरान से बनाया। मैं इसके साथ कैसे नबाह करूंगी। दोस्तों, ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और आपकी आंखें जलाल से सुर्ख हो गई। आपने शाने बेनियाजी के साथ फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक, एक वफादार मोमिन और कायनात के गोहरे नायाब को पाकर तू गम और बदनसीबी का शिकवा कर रही हो। क्या तुझे मालूम नहीं है वो मेरा आशिक मुजस्सम है। मैंने इसे अपनी पलकों के नीचे जगह दी है। मेरा बिलाल बारगाहे यज़दानी में इस मर्तबे पर फाइज है कि क़यामत के दिन इसके जिस्म की स्याही हूरों के रखसार पर तिल बनाकर तकसीम की जाएगी। तुम अपने जलवे पर गुरूरो तकब्बर ना कर। हो सकता है क़यामत के दिन तू 70,000 नकाब उतार दे, लेकिन मेरा बिलाल तुम्हें देखना भी पसंद ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो हूरों की सरदार अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और तिल्लते जुम्माल का सारा खुमार उतर गया। वो रोते हुए और चीखते चिल्लाते हुए अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब, मेरी माजरत कबूल फरमाएं। मेरे गम का बोझ हल्का हो गया। वही बिलाल मुझे पसंद है और मैं अपनी खुशकिस्मती पर नाज करती हूँ कि रहमतल लिल आलमीन का आशिक और प्यारा मेरे हिस्से में आया। क़यामत के दिन मैं इसी बिलाल को अपनी पलकों पर उठा कर रखना चाहती हूँ। चनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी माजरत को कबूल फरमा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दुआएं देते हुए आगे गुजर गए।